जनवरी की ठंडी रात थी। कश्मीर घाटी बर्फ से ढकी हुई थी। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग अपने घरों में थे और सेना की गाड़ियां धीरे धीरे गश्त कर रही थीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसी रात एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। रात करीब 2:17 पर भारतीय खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी का फोन बजा। लाइन के दूसरी तरफ से सिर्फ एक कोड वर्ड बोला गया। ये कोई सामान्य संदेश नहीं था, ये एक सीक्रेट इंटेलिजेंस अलर्ट था, और इसका मतलब था कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो पूरे देश को हिला सकता था। कुछ घंटों के अंदर ये सूचना कई सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचा दी गई। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गई। लेकिन उस समय ये नहीं पता था कि हमला कब, कहां और कैसे होने वाला है। सिर्फ इतना साफ था कि खतरा बहुत बड़ा है। जनवरी 2023 के शुरुआती दिनों में एलओसी के पास संदिग्ध गतिविधियां बढ़ने लगी थी। थर्मल कैमरों में रात के समय हलचल दिखाई दे रही थी, लेकिन घुसपैठ की कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं हो रही थी। ये वही पैटर्न था जो पहले कई बड़े हमलों से पहले देखा जा चुका था। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत निगरानी बढ़ा दी। ड्रोन सर्वेलेंस शुरू किया गया और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। कुछ दिनों बाद एक इंटरसेप्टेड कॉल ने सुरक्षा एजेंसियों को चौंका दिया। ये कॉल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से की गई थी। बातचीत में कुछ कोड वर्ड इस्तेमाल किए गए। मेहमान आ रहे हैं, तैयारी पूरी है, बर्फ पिघलने से पहले काम खत्म करना है। इन शब्दों ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया, क्योंकि ऐसे कोड वर्ड पहले भी आतंकी हमलों से पहले इस्तेमाल किए जा चुके थे। अब जांच और तेज कर दी गई। इसी दौरान एक स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर अचानक गायब हो गया। ये व्यक्ति पहले भी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल पाया गया था। सुरक्षा एजेंसियों ने उसके संपर्कों की जांच शुरू की। फोन रिकॉर्ड खंगाले गए और उसके संभावित ठिकानों की तलाश शुरू हुई। जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को एक गुप्त सूचना मिली। घाटी में कई जगहों पर हथियार पहले ही पहुंचाए जा चुके थे और आतंकी समूह हमले के लिए तैयार बैठे थे। ये हमला किसी एक जगह पर नहीं, बल्कि कई जगहों पर एक साथ होने वाला था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, साजिश का दायरा बड़ा होता गया। सुरक्षा एजेंसियों को पता चला कि हमले का लक्ष्य सुरक्षा बलों के काफिले, भीड़-भाड़ वाले बाजार और सरकारी संस्थान थे। अगर ये हमला सफल हो जाता तो घाटी में बड़े पैमाने पर हिंसा फैल सकती थी। कुछ दिनों बाद एक संदिग्ध वाहन की जानकारी मिली। वाहन को रोका गया, तलाशी ली गई और वहां से आईईडी बनाने की सामग्री बरामद हुई। ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा संकेत था। अब ये साफ हो गया था कि हमला बहुत बड़ा होने वाला था। इसके बाद घाटी में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। कई इलाकों को सील किया गया। रात भर तलाशी अभियान चलाया गया। इसी दौरान एक संदिग्ध घर पर छापा मारा गया। वहां से हथियारों का बड़ा जखीरा मिला, जिसमें AK-47 राइफल, ग्रेनेड और आईईडी सामग्री शामिल थी। गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आतंकी त्योहार के समय हमला करने की योजना बना रहे थे, क्योंकि उस समय भीड़ ज्यादा होती है और नुकसान भी ज्यादा हो सकता था। पूछताछ में ये भी सामने आया कि आतंकियों को सीमा पार से निर्देश मिल रहे थे और हमले के लिए स्थानीय मदद भी ली जा रही थी। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत बाकी संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी। इसके बाद कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई। कई संदिग्ध गिरफ्तार किए गए और कुछ आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। धीरे धीरे पूरी साजिश सामने आने लगी। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए, मोबाइल फोन, लैपटॉप और स्टोरेज डिवाइस। इनकी जांच से और सबूत मिले। लगातार कार्रवाई के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे नेटवर्क को नष्ट करने में सफलता हासिल की। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और बड़ा हमला आखिरी समय में नाकाम कर दिया गया। अगर ये हमला सफल हो जाता तो कई निर्दोष लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन खुफिया एजेंसियों की सतर्कता और सुरक्षा बलों की तेजी ने एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। उस रात जब फोन कॉल आया था, किसी को नहीं पता था कि वो कॉल सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाली है। लेकिन खुफिया एजेंसियों की सतर्कता और सुरक्षा बलों की तेजी ने कश्मीर को एक बड़ी त्रासदी से बचा लिया। ये कहानी उन अनसुने नायकों की है जो खामोशी से देश की रक्षा करते हैं, और कई बार देश को पता भी नहीं चलता कि कितना बड़ा खतरा टाल दिया गया।